सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम प्रभु यीशु और सामरी स्त्री के संक्षिप्त विवरण लेकर आए हैं, जो आपको यूहन्ना की पुस्तक और इसके 4 अध्याय के 1 से 42 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल यीशु के अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रियो, यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु यहूदिया से गलील को जा रहे थे, तो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। प्रियो, हम विस्तार से जानेंगे बाइबल में से। चलो शुरू करते हैं। यीशु यहूदिया से होकर गलील को जा रहा था। उसने सामरिया के प्रांत से होकर जाने का निश्चय किया। सामरी लोगों यहूदियों का एक ऐसा वंश था जिसने भूतकाल में अन्य जातियों से विवाह कर लिया था। इसलिए उन्हें यहूदियों ने अपने समाज से अलग कर दिया था। वे उनसे किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। साधारणतः यहूदी सामरिया से होकर यात्रा नहीं करते थे। यहूदियों और सामरियों के भी झगड़ों और विवादों का एक ऐसा इतिहास रहा था। वे एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। दोपहर के समय यीशु और उसके चेले सुखार नामक नगर के छोर पर याकूब के कुएं के पास आ पहुंचे। यीशु विश्राम करने के लिए कुएं के पास बैठ गया। उसके चेले नगर में भोजन लेने के लिए चले गए। वहां एक सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई। यीशु ने उस स्त्री को उसे पानी पिलाने को कहा। वह कहने लगी, तू एक यहूदी है और मैं एक सामरी हूं। तू मुझसे पानी क्यों मांगता है? क्योंकि वह जानती थी कि यहूदी सामरियों के बर्तनों का प्रयोग नहीं करते थे। यीशु ने उससे कहा, अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती। वह स्त्री कहने लगी, तेरे पास पानी भरने के लिए कोई पात्र नहीं है, तो तेरे पास वह जल कहां से आया? यीशु ने उससे कहा, जो इस साधारण जल को पीता है वह फिर से प्यासा हो जाता है, लेकिन जिस जल की मैं बात कर रहा हूं वह अविनाशी और जीवन देने वाला है। वह स्त्री कहने लगी, मुझे भी वह जल दे ताकि मैं फिर से प्यासी न हूं। यीशु ने उससे कहा, जा अपन पति को बुला ला। वह बोली, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तू सही कह रही है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ अब तू रह रही है वह भी तेरा पति नहीं है। वह स्त्री चौंक गई, क्योंकि यीशु उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। वह कहने लगी, तू एक भविष्यवक्ता है। वह कहने लगी, सामरी लोग इस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन तुम यहूदी कहते हो कि यरूशलेम ही वह स्थान है जहां हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उसे बताया, यह महत्वपूर्ण है कि तुम आराधना करते हो, यह नहीं कि कहां करते हो। और वह समय आता है कि लोग परमेश्वर की आराधना आत्मा से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना केवल उसकी आत्मा की सच्चाई से ही उसकी आराधना कर सकते हैं। वह स्त्री बोली, जब मसीह आएगा तो हमें ये सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूं मसीह हूं। उसी क्षण चेले वापस लौट आए। वह स्त्री अपना घड़ा वहीं छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यह तो मसीह नहीं है? तब सामरी यीशु के पास आए और उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहो। सो वह वहां 2 दिन तक रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरों ने उसके मसीह होने का विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आशा करती हूं प्रियो, सामरी स्त्री की यह घटना आपके लिए आशीष का कारण रही होगी। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।